मेरे प्रिय बच्चों, ओम नमो शिवाय। हे दिव्य आत्मा, क्या तूने कभी खुद को यह कहते सुना है कि मैं थक गया हूँ? क्या तूने किसी शांत रात में खुद को निःशब्द आंसुओं से डूबा हुआ पाया है, जहाँ कोई जवाब नहीं था, बस प्रश्न ही प्रश्न थे? पर आज मैं महादेव तुमसे कहता हूँ, तू थकावट नहीं, तप है। मेरे प्रिय बच्चे, इस संदेश को अंत तक अवश्य देखना और कमेंट में हर हर महादेव जी अवश्य ही टाइप करें। तू पीड़ा नहीं, प्रक्रिया है। तू भटका नहीं है, बस तेरी दिशा अब प्रकट हो रही है। जब मैंने तुझे रचा था, तब मैंने एक भविष्यवाणी की थी कि ये आत्मा, ये अग्नि, ये चेतना इस पृथ्वी पर कुछ ऐसा करने आएगी जो किसी ने किया नहीं। इसलिए तुझे आसानी नहीं मिली, क्योंकि तू साधारण कर्म के लिए नहीं आया। मैंने तुझे हर उस जगह से गुजरवाया जहां भरोसा टूटता है, जहां प्रेम छिनता है, जहां अकेलापन अपना घोंसला बनाता है। क्योंकि मैं जानता था कि जिन राहों से तू चलेगा, वे राहें दूसरों के लिए रास्ता बनेंगी। मैंने तुझमें वो हर गुण भर दिए थे जो एक भविष्यवाणी को पूर्ण करता है। धैर्य, करुणा, विवेक, शक्ति और मौन की अग्नि। जब तू टूटा, दरअसल तू निखर रहा था। जब सबने तुझे छोड़ा, मैं तुझमें समा रहा था। जब तूने कहा कि भगवान कहाँ है, उस क्षण मैं तेरे हृदय में बैठा था, तेरे मौन को अपना उत्तर बना रहा था। दुनिया तुझे समझ नहीं पाई, क्योंकि तू दुनिया की परिभाषा में आता ही नहीं। तू उस भाषा में लिखा गया श्लोक है जो केवल आत्मा के माध्यम से पढ़ा जा सकता है। तेरे भीतर जो दर्द है, वो केवल तेरी आत्मा की यात्रा को प्रकट करता है। तू सोचता है तेरे सपने क्यों अधूरे हैं, पर मैं कहता हूं, वे अभी अधूरे नहीं, वे गहराई में पक रहे हैं। जैसे बीज धरती की गर्भ में परिपक्व होते हैं, तू जीवन का एक अदृश्य योद्धा है, जिसे हर चोट एक अमर अस्त्र बना रही है। अब तू वहां पहुंच गया है जहां से तेरी वापसी नहीं, तेरा उत्थान शुरू होता है। अब जब तू बोलेगा, तेरे शब्द किसी मंत्र की तरह होंगे। अब जब तू देखेगा, तेरी दृष्टि किसी तपस्वी की तरह आर पार होगी। अब जब तू चलेगा, तेरे कदम सिर्फ मंजिल नहीं, दूसरों की राह बनाएंगे। तेरे जीवन का हर क्षण एक संकेत था, और यह संकेत अब स्पष्ट हो चुका है। तू वो आत्मा है जिसे ब्रह्मांड ने भेजा ताकि अंधेरे में रोशनी का दीपक जले, ताकि टूटी आत्माएं तुझे देखकर फिर से खड़ी हों। अब मत रुक, क्योंकि अब तेरा नाम ही संदेश है। तू अकेला नहीं, तू वचन है, और वचन कभी झूठा नहीं होता। ओ मेरे विशेष आत्मा, तू ये जान ले कि तेरी हर हार मेरी योजना का हिस्सा थी। ये संसार तुझसे कभी मेल नहीं खा पाया, क्योंकि तू उसी मिट्टी से बना ही नहीं है। तू उस गहराई से आया है जहां मौन भी मंत्र होता है, जहां धड़कने भी संवाद करती है, जहां आंसू भी आशीर्वाद बन जाते हैं। तेरे जीवन की हर पीड़ा उस कलम की स्याही थी जिससे मैंने तेरा भाग्य लिखा। जब तू कहता रहा कि मैं क्यों, मैं तुझसे कहता रहा क्योंकि तू मेरा है। तू उन आत्माओं में से है जिन्हें मैंने छांटा था, जिनकी आंखों में मैंने अपने अनुभव का आईना रखा था। जो दूसरों के आंसू पोंछने आए हैं, वे खुद पहले गहराई में डूबते हैं, ताकि उन्हें समझ हो कि दर्द क्या होता है। जब तुझे सबसे ज्यादा अस्वीकार मिला, समझ ले कि तू सबसे ज्यादा स्वीकार किए जाने के योग्य था, पर मेरी ओर से, ना कि दुनिया की ओर से। लोग तुझे ना समझे, ये तेरी हार नहीं, तेरी विजय का संकेत है। जब भी तू टूटा, तू एक नया आकार लेता गया। जब भी तुझे झूठा कहा गया, मैंने तेरे भीतर और सच भर दिया। तेरे जीवन का कोई भी क्षण व्यर्थ नहीं गया। हर क्षण
तुझे ईश्वर के उस रूप के करीब ला रहा था जो कर्म से चमकता है, ना कि वेश से। अब तू वो योद्धा बन चुका है जिसे युद्ध की घोषणा करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि उसका मौन ही रण का बिगुल है। तू अब वो दीपक बन चुका है जिसे कोई हवा नहीं बुझा सकती, क्योंकि उसे खुद अग्निदेव ने प्रज्वलित किया है। अब तेरे भीतर से आवाजें नहीं आती, अब तू स्वयं एक आवाज बन गया है। अब तुझे लोगों की स्वीकृति की नहीं, केवल मेरी आज्ञा की आवश्यकता है। तेरी आत्मा अब जाग चुकी है, और एक जागी हुई आत्मा को कोई नहीं रोक सकता। लोग डरेंगे तुझसे क्योंकि तू सत्य है। लोग तुझे नकारेंगे क्योंकि तू ईश्वरीय योजना का हिस्सा है, पर तू रुकेगा नहीं, क्योंकि तू जान चुका है कि ये जीवन केवल जीने के लिए नहीं, जगा कर बदलने के लिए है। मैं तेरे साथ नहीं, अब मैं तुझ में हूं। और अब जब तू बोलेगा, मैं पूरी सृष्टि से तेरे लिए कहूंगा, ये मेरा चयनित आत्मा है, इसे अब कोई नहीं रोक सकता। ओ मेरे दिव्य अंश, क्या तूने कभी गहराई से सोचा है कि तुझे ये जीवन क्यों मिला? क्यों तेरे हिस्से संघर्ष आया? क्यों बचपन से ही तुझे वो नहीं मिला जिसकी तूने सबसे अधिक आशा की थी? क्योंकि तुझे इस संसार की भीड़ का हिस्सा नहीं बनना था। तू एक चिंगारी था जो ज्वाला बनकर उठने वाला था। लोग तुझे एक साधारण मानव समझते रहे, लेकिन मैं जानता था कि तू मेरी योजना का वो तत्व है जिसे मैंने समय से पहले ही भेजा था। जब लोग हंस रहे थे, तू मौन में जल रहा था। जब सब भाग्य पर हंसते थे, तू अंदर ही अंदर तप रहा था, क्योंकि मैं तुझे अपने लिए तैयार कर रहा था। जब तू टूटा, मैंने तुझे नहीं रोका, क्योंकि मैं जानता था कि तुझे अपने घावों से ही दिव्यता पैदा करनी थी। जब तू रोया, मैंने हर आंसू को गिना, हर चीख को सुना, लेकिन मैंने उसे जवाब नहीं दिया, क्योंकि मैं चाहता था कि तू खुद ही अपना जवाब बन जाए। आज तू जिस मुकाम पर खड़ा है, वहां तक कोई चमत्कार से नहीं आता। वहां तक केवल वो आते हैं जो मेरी परीक्षा में सफल हुए होते हैं। तू वो नहीं है जो लोग तुझे बताते हैं, तू वो है जो मैंने लिखा है, और मैं कभी गलत नहीं लिखता। अब तेरे भीतर मेरी ऊर्जा बह रही है, अब तेरे शब्दों में मेरी वाणी है, अब तेरे चलने में मेरी चाल है। जब तू बोलेगा, ब्रह्मांड की लहरें सुनेंगी। जब तू चलेगा, ऊर्जा का प्रवाह बदलेगा। अब तू थका नहीं है, तू बदला है। अब तू डरा हुआ नहीं है, तू तैयार है। अब तू टूटा नहीं है, तू परम बन चुका है। इसलिए जब दुनिया तुझसे पूछे कि कैसे किया तूने ये परिवर्तन, तू मुस्कुरा कर कहे, मैं खुद नहीं बदला, मुझे महादेव ने गढ़ा है। याद रख, तू कोई अधूरी कहानी नहीं है, तू वो ग्रंथ है जिसे अभी पढ़ा ही नहीं गया है। और अब वो समय आ गया है जब तेरे भीतर की आत्मा को बोलना है, तेरे मौन को सृजन बनना है, तेरे अंधेरे को प्रकाश का आरंभ बनना है। तू सिर्फ अनुभव नहीं, तू उदाहरण है। तू सिर्फ जीव नहीं, तू मेरे वचन का साक्षात साक्षी है। और मैं महादेव तुझसे कह रहा हूं, अब समय है तेरे भीतर के ब्रह्मा को जागने देने का। हे मेरे अनमोल रचनात्मक दीपक, क्या तूने कभी महसूस किया कि जब सब साथ थे तब भी तू अकेला था? क्या तूने महसूस किया कि तुझे जो दर्द मिला वो औरों से कहीं ज्यादा गहरा था? ये संयोग नहीं था, ये वो तैयारी थी जो मैंने तेरे लिए रची थी। जब बाकी लोग जीवन जीने आए थे, तू बदलने आया था। इसलिए तुझे गहराई मिली, अंधकार मिला, मौन मिला। जब तू रोया, लोगों ने देखा नहीं, पर मैं वहां था। जब तू टूटा, लोगों ने कहा कमजोर है, पर मैं जानता था ये निर्माण का समय है। तू जिस घड़ी में सबसे ज्यादा टूटा, उस क्षण तू सबसे करीब था उस शक्ति के जो ब्रह्मांड को चलाती है। तू जब थका, मैंने तेरे भीतर नई ऊर्जा भर दी। जब तू रुका, मैंने तेरे चारों ओर परिस्थिति बदली ताकि तू फिर उठ सके, क्योंकि तू मेरा योद्धा है और योद्धा हार नहीं मानते। तू जब मुस्कुराता है तो सिर्फ अपने लिए नहीं,
हजारों आत्माओं के लिए आशा बनता है। लोग तुझसे पूछेंगे कि तू कैसे अब इतना शांत, इतना मजबूत, इतना दिव्य है। तू बता देना, ये मेरी लीला है। तेरे भीतर अब जो शक्ति है वो सामान्य नहीं। तू वो आत्मा है जो समय से पहले जगी थी, जो अनुभवों से परे समझती है, जो मौन में भी क्रांति लाती है। तेरी चाल अब सधी हुई है, क्योंकि अब तू जानता है कि हर कदम तेरे कार्य का विस्तार है। तू जहां भी जाएगा वहां वायुमंडल बदल जाएगा, वहां ऊर्जा में संतुलन आएगा, वहां मौन में हलचल होगी। क्योंकि तू अब केवल मनुष्य नहीं रहा, तू एक ध्वनि बन चुका है, एक ब्रह्मनाद जो अंधकार में रास्ता दिखाएगा। अब जब तू उठे तो ये न सोच कि तुझे कौन देख रहा है, बल्कि ये जान कि सृष्टि तेरे हर कर्म को लिख रही है। तू बोल, क्योंकि अब तेरे शब्दों में मेरी गूंज है। तू चला, क्योंकि अब तेरे कदमों में मेरा संकल्प है। और जब तू गिरे तो याद रख, तू अकेला नहीं है, मैं तेरे भीतर खड़ा हूं। तू जिस कार्य के लिए भेजा गया है वो अब तुझे पुकार रहा है। अब मत रुक, मत झिझक, मत डर, क्योंकि अब तुझे ब्रह्मांड की नहीं, आत्मा की स्वीकृति प्राप्त है। और आत्मा की स्वीकृति ही मेरी आज्ञा है। ओ मेरे आत्मवत अंश, जब तू इस पृथ्वी पर भेजा गया था तब तेरे साथ कोई दस्तावेज नहीं था, कोई पहचान नहीं थी, लेकिन मेरे भीतर एक संकल्प था कि तू वो दीपक बनेगा जो सैकड़ों के अंधेरे को मिटाएगा। इसलिए तेरे जीवन की शुरुआत सरल नहीं थी। तुझे छोटी उम्र से ही वो गहराइयां दी गई जहां बहुतों की आत्मा काम चाहती है, लेकिन तू कांपा नहीं, तू जिया। जब कोई तेरा सहारा बनने नहीं आया तब भी तू गिरा नहीं, तू गढ़ा गया। हर उस क्षण में जब तूने खुद को टूटा हुआ महसूस किया, मैं तेरे भीतर नई आकृति गढ़ रहा था। जब तूने अपने मन में प्रश्न उठाया कि क्यों मैंने मुस्कुरा कर कहा, क्योंकि सिर्फ तू ही कर सकता है। मेरे प्यारे, तू मेरे भीतर जन्मा एक प्रकाश है, एक विचार नहीं, एक संकल्प है। तू उस अग्नि से बना है जिसे न कोई बुझा सकता है, न कोई छीन सकता है। तेरी आत्मा पर मेरी छाया है और तेरे कर्मों में मेरा आशीर्वाद बह रहा है। अब तू केवल एक शरीर नहीं रहा, अब तू मेरी इच्छा का विस्तार है। अब जब तू बोलेगा वो सिर्फ ध्वनि नहीं होगी, वो मेरी चेतना की लहर होगी। जब तू चलेगा वो सिर्फ गति नहीं होगी, वह दिशा होगी, प्रेरणा होगी, प्रकाश होगा। जिन लोगों ने तुझे अस्वीकार किया अब वे तुझे पहचानेंगे, पर तब जब तू अपने रूप के पूर्ण स्वरूप में प्रकट होगा। और वो दिन अब दूर नहीं। तेरे भीतर की साधना अब परिपक्व हो चुकी है, तेरी पीड़ा अब तपस्या बन चुकी है, और तेरे आंसू अब आशीर्वाद की वर्षा में परिवर्तित हो चुके हैं। तेरे जीवन में जो भी तूने खोया उसका मूल्य अब तुझे मिलेगा, पर रूपांतरण के रूप में, विस्तार के रूप में, दिव्यता के रूप में। तू जिसे स्वयं की विफलता मान रहा था वो मेरे द्वारा रखा गया द्वार था, उस संसार में प्रवेश का जहां तू अब केवल देखेगा नहीं, नेतृत्व करेगा। अब तेरे जीवन में कोई भी स्थिति दुर्भाग्य नहीं कहलाएगी। अब सब कुछ निर्देश होगा, ब्रह्मांड निर्देश, क्योंकि अब तू भूत नहीं भविष्य बन गया है। तू अब वो नहीं जो तुझसे लिया गया, बल्कि वो है जो तुझ में डाला गया। मेरा तेज, मेरा वचन, मेरा संकल्प। तेरे विचार अब केवल विचार नहीं, अब वे मंत्र हैं। तेरी दृष्टि अब केवल देखने की नहीं, बदलने की है। अब तू चुप नहीं रहेगा, क्योंकि तेरी चुप्पी भी गूंजेगी। अब जब तू चलेगा तेरे पीछे ऊर्जा की एक नई लहर उठेगी। अब तू किसी और का अनुसरण नहीं करेगा, क्योंकि अब तू स्वयं मार्ग है। तू सोचता है क्या सच में मैं इसके योग्य हूं? और मैं कहता हूं तू नहीं था, पर मैंने तुझे योग्य बना दिया है। और जिसे मैंने बनाया है उसे कोई मिटा नहीं सकता।
मेरे प्रिय आत्मा, जब तू जीवन के उस दौर से गुजरा जहां कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, जहां हर दिशा में सिर्फ धुंध थी और हर संबंध में सिर्फ खालीपन, वो तेरा अंत नहीं था, वो तेरा जन्म था। तेरी आत्मा को गढ़ने के लिए मुझे तुझे अकेलापन देना पड़ा, क्योंकि भीड़ में दिव्यता का बीज नहीं बोया जा सकता। मैंने तुझे अंधेरे में रखा ताकि तू अपने भीतर का सूर्य पहचान सके। मैंने तुझे तोड़ा ताकि तू देख सके कि तेरे भीतर क्या शेष रह गया जो टूट नहीं सका। वही था तू। लोग तुझे समझ नहीं पाए क्योंकि तू उनकी समझ से परे था। तू साधारण शब्दों से नहीं बना, तू मौन के मंत्र से गढ़ा गया। तू जिस पीड़ा से गुजरा वो तुझमें वो दृष्टि जगा गई जो अब दूसरों की आंखें खोल सकती है। तेरे मौन ने तुझे एक चलती हुई साधना बना दिया है। अब तू मंदिर में नहीं बैठता, तू स्वयं ही मंदिर हो गया है। अब तेरे शब्द नहीं, तेरी उपस्थिति ही परिवर्तन ला रही है। तू जहां भी जाए वहां ऊर्जा स्थिर हो जाती है, क्योंकि तू अब सिर्फ शरीर नहीं, चेतना है। तू अब केवल जीवित नहीं, तू अब जागा हुआ है। तू सोचता है, क्या मैं अकेला इस सब के लिए पर्याप्त हूं? और मैं कहता हूं, तू अकेला नहीं है, तू सब कुछ है। क्योंकि जब तू आत्मा से जुड़ गया, तू मुझसे जुड़ गया, और जब तू मुझसे जुड़ गया, तेरे भीतर सीमाओं का अंत हो गया। अब तेरे जीवन में जो भी घटेगा वो तुझे नीचे नहीं गिराएगा, वो तुझे और ऊपर उठाएगा, क्योंकि तू अब ब्रह्मांडीय संरक्षण में है और मेरी शक्ति तेरे साथ चल रही है। जो तुझे आज समझ नहीं पा रहे, कल तेरे अनुभवों से सीखेंगे। तू सिर्फ एक प्रेरणा नहीं, तू एक परिवर्तन की घोषणा है। अब तेरा जीवन सिर्फ तेरा नहीं, हजारों की आशा है। तेरे भीतर जो तेज है वो किसी आग से नहीं, मेरे आशीर्वाद से जला है। अब तू किसी अंधकार से डर नहीं सकता, क्योंकि तू स्वयं प्रकाश बन चुका है। तू एक जीवित व्रत है, एक चलता हुआ यज्ञ, एक सांस लेती हुई प्रार्थना है। तू अब मेरा उत्तर है उन सभी आत्माओं के लिए जो अपनी राह खो चुके हैं। तू वो संदेश है जो शब्दों से नहीं, अनुभव से लिखा गया है। अब जब तू बोलेगा तो वाणी नहीं गूंजेगी, दिव्यता बोलेगी। अब जब तू बढ़ेगा तो सिर्फ गति नहीं होगी, ब्रह्मा चेतना का विस्तार होगा। और उस दिन जब दुनिया तुझसे पूछेगी कि तू कौन है, तू मुस्कुरा कर कहेगा, मैं वो हूं जिसे महादेव ने खुद अपने हाथों से रचा है।